नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैष्णवी शिक्षा क्लासेस में। आज हम बात करेंगे अमीर निवेशकों की। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि कुछ समय से हम देख रहे हैं कि अमीर निवेशकों ने आईपीओ से थोड़ी दूरी बना ली है। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। अभी हमने देखा कि पिछले 10 आईपीओज़ में ये 8 में जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में एचएनआईज भी कहते हैं, कि जो भागीदारी है वो पहले की तुलना में बहुत ही कम हो गई है। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं। बाजार में भारी गिरावट की वजह से अमीर निवेशक प्राइमरी मार्केट से दूर हो गए हैं। पिछले 10 आईपीओज़ की बात करें तो उसमें से 8 में जो एचएनआईज़ हैं उनकी भागीदारी बहुत ही कम देखने को मिली। स्विगी, हुंडई इंडिया और गोदावरी जैसे आईपीओज़ में एचएनआईज़ के सब्सक्रिप्शन में कमी देखी गई। इसके अलावा 4 और आईपीओज़ में भी अधिक रुचि नहीं दिखाई। ये पहले के हालात से बिल्कुल अलग है। यह इससे पहले के 10 आईपीओज़ में एचएनआईज़ की औसत 116 गुना सब्सक्रिप्शन के विपरीत है। स्थिति क्या है उसके बारे में बात करते हैं कि स्विगी के 11,327 करोड़ रुपए के आईपीओ में एचएनआईज़ का 41% ही सब्सक्राइब हुआ। 2900 करोड़ रुपए के एसीएमई सोलर के ऑफर में एचएनआईज ने अपने लिए रखे गए पूरे कोटा 1.2 गुना के लिए बिड किया। भारत के सबसे बड़े पब्लिक इशू हुंडई इंडिया के 27,870 करोड़ के आईपीओ में एचएनआईज पोर्शन का 60% ही सब्सक्राइब हुआ, जबकि सेगिलिटी इंडिया में ये महज 1.93% था। अब हालात क्या है, इससे पहले सितंबर में जो लॉन्च हुए 13 आईपीओ में एचएनआईज का औसत जो सब्सक्रिप्शन था वो 180 गुना हुआ था, जबकि अगस्त में जो लॉन्च हुए 10 आईपीओ थे उसमें 128 गुना था। उसमें मनबा फाइनेंस सबसे आगे रहा, जिसका एचएनआई सब्सक्रिप्शन 512 गुना था। इसके बाद केआरएन और गाला रहे, जिनमें सब्सक्रिप्शन 400 गुना से ज़्यादा था। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के 6,560 करोड़ के आईपीओ में भी एचएनआई की दिलचस्पी काफ़ी ज़्यादा थी। अब जान लेते हैं कि जो ये बड़े निवेशक हैं, ये आईपीओ से क्यों दूरी बना रहे हैं। बैंकर्स का कहना है कि शेयर बाज़ार का ठंडा होना, ग्रे मार्केट प्रीमियम का गिरना और फंडिंग कॉस्ट में बढ़ोतरी ने आईपीओज़ में एचएनआईज़ की दिलचस्पी को काफ़ी कम कर दिया है। आप सेबी की आईपीओज़ पर स्टडी देखेंगे तो साफ पता चलेगा कि ज़्यादातर एचएनआईज़ जो आईपीओ सब्सक्राइब करते हैं, लिस्टिंग पर वो अपने जो शेयर होते हैं वो उनको बेच देते हैं। दरअसल किसी आईपीओ में सब्सक्रिप्शन लेवल ग्रे मार्केट प्रीमियम पर निर्भर करता है। जैसे जैसे बाजार ठंडा हुआ और ग्रे मार्केट प्रीमियम गिरने लगा, आईपीओ में भी दिलचस्पी बहुत कम हो गई। अब इसकी डिमांड क्यों कम हुई है, इसके पीछे और क्या कारण हो सकता है। जैसे घरेलू और विदेशी चिंताओं की वजह से भारतीय शेयर बाजार में ओवरऑल जो है वो करेक्शन हुआ है। इसकी वजह से हालिया आईपीओ में गैर संस्थागत डिमांड कमज़ोर हो गया है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो अभी हाल फिलहाल में आईपीओ है एनटीपीसी का, उसके बारे में हम बात करते हैं कि उसका अभी तक का क्या स्टेटस रहा है। और आज छुट्टी का दिन है, आज शेयर मार्केट बंद है, तो क्या आज भी हम पैसा लगा सकते हैं। तो चलिए इसका पूरा स्टेटस जानते हैं कि जो पावर पीएसयू कंपनी एनटीपीसी की जो सब्सिडरी कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ जो था, मंगलवार को इसका पहला दिन था। आईपीओ को पहले दिन अच्छा रिस्पांस मिला। ऑफर को शेयर बिक्री के पहले दिन 33% सब्सक्रिप्शन मिला। वहीं रिटेल कैटेगरी में इशू पूरा भर गया। इस कैटेगरी में 1.33% सब्सक्रिप्शन मिला। एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ के एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ को मंगलवार को शेयर बिक्री के पहले दिन 33% का सब्सक्रिप्शन ओवरऑल इसको अभी तक मिला। अब बात करते हैं कि क्या आज के दिन यानी बुधवार के दिन भी
शेयर बाज़ार बंद है, लेकिन सवाल ऐसा है कि क्या आईपीओ में हम पैसे डाल सकते हैं या नहीं? तो हाँ, बाज़ार की छुट्टी के दिन भी आप आईपीओ में पैसे डाल सकते हैं। निवेशक जिस भी ऐप या वेबसाइट के ज़रिए निवेश करते हैं, वहाँ से आईपीओ के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। आईपीओ में पैसा डालने पर वो अमाउंट लॉक हो जाता है और अलॉटमेंट वाले दिन एप्लीकेशन प्रोसेस होता है। अगर आपको शेयर अलॉट होते हैं तो आपके पैसे कट जाते हैं, अगर शेयर नहीं मिलता है तो आपके पैसे रिफंड हो जाते हैं। अब बात ये आती है कि आज अगर हम इसका जीएमपी देखें तो वो बिल्कुल ज़ीरो है। तो क्या आपको इसको सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो इस आईपीओ में जो निवेशक पैसा लगाना चाहते हैं वो लगाएँ, लेकिन 3 सालों का लॉन्ग टर्म नज़रिया लेकर चलें। लिस्टिंग गेन का नज़रिया बहुत नहीं है, बन जाए तो शायद अच्छी बात है, लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने की सलाह दी जा रही है। कंपनी की 2027 तक जो कैपेसिटी बढ़ेगी, उसके हिसाब से ये अगले 3 सालों में हो सकता है कि ये डबल हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।